हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है WH टाइप फैमिली एज क्वेश्चन वर्ड एंड कंजक्शंस। इसमें हम देखेंगे कि कैसे WH फैमिली इतनी बड़ी है जिसको इंग्लिश में किस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पर आपको WH के बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे जिसमें हम एक एक वर्ड्स पर चर्चा करने वाले हैं। होता क्या है कि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं या इंग्लिश में बातचीत शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें हमारा क्वेश्चन पूछना कैसे है। तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा वॉट। देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जैसे वॉट का मीन मैंने क्या लिखा है और साथ में लिखा है जो का मतलब यहाँ पर वॉट है कंजक्शन के रूप में। कंजक्शंस क्या होते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं जिनसे आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि जब हमने टेंस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी से कोई बात पूछते हैं तो सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका ऐसा होता है जिसमें आपको पूरी बात जाननी होती है या रीजन जानना होता है तो ऐसे क्वेश्चन WH टाइप से बनते हैं। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH टाइप वर्ड से। तो ये वही WH टाइप वर्ड्स है। अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें, वर्ड की बात करें, ऊपर लिखा हुआ है वॉट यानी कि क्या। यानी कि आप अगर कोई क्वेश्चन क्या से पूछोगे तो वहां पर वॉट का सेंस क्या आएगा। लेकिन यही वॉट जब सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वहां पर वॉट का मीन क्या नहीं होकर के वॉट का मीन जो हो जाता है। कंजक्शन पे हम अपना एक अलग नया वीडियो लेकर के आएंगे, वहां पर आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। फिलहाल के लिए ये वाला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो एक बार आप पहले इनको रूबरू इनसे हो जाइए, जान जाइए कि वर्ड्स क्या होते हैं और सारे ही वर्ड्स को आपको लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मीन होता है क्या क्या। नेक्स्ट है व्हाट एवर। व्हाट एवर का मीन होता है जो कुछ भी, यानी कि व्हाट एवर है जो कि कंजक्शन के रूप में आपको यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेयर। वेयर यानी कहाँ। यही वेयर अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो आपका बन जाता है कंजक्शन, यानी कि वहां पर इसका मीन निकल के आएगा जहां। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर ऑल। इसका मीन होता है कहाँ कहाँ, और अगर यही वेयर ऑल सेंटेंस के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मीन जहां जहां। इतनी चर्चा करने के बाद एक बात हमें यह समझ में आती है कि जब ये WH टाइप वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो वो WH क्वेश्चन वर्ड नहीं होकर के कंजक्शंस हो जाते हैं। यानी कि दो सेंटेंसेस के बीच की कड़ी का काम ये कंजक्शंस करते हैं, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि ऊपर सेंटेंस में, ऊपर वर्ड में देखिए व्हाट, उसका मतलब है क्या, लेकिन इसी व्हाट के साथ में अगर ऑल लग गया तो क्या को हम दो बार रिपीट कर सकते हैं, क्या क्या। इसी तरीके से वेयर का मतलब कहाँ, लेकिन वेयर के साथ में जैसे ही ऑल बिठाया तो इसका सेंस बन गया कहाँ कहाँ। हम जब हिंदी में बात करते हैं तो कई बार हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, अरे क्या क्या काम हो गया, कहाँ कहाँ तुम जाकर के आ गए। इस तरीके से जब अपनी बात को हम इस तरीके से पूछते हैं तो वहां पर हमें अपने WH टाइप के वर्ड के साथ में ऑल लगा देना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेयर एवर। इसका मतलब जहां कहीं। एक क्लू मैं आपको और दूंगी, जब भी आपके WH टाइप वर्ड के साथ में जहां ज शब्द जुड़ जाता है तो वो कंजक्शन होता है। वेयर एवर यहाँ पर है कंजक्शन, जहां कहीं भी तुम ले चलो, इस तरीके से कंजक्शन आएगा वेयर एवर। नेक्स्ट है विच। एक चीज आप देखिए, विच वाले लाइन में आप देखिए कि यहाँ पे ब्रैकेट में NL लिखा हुआ है। NL का मतलब क्या है, नॉन लिविंग। यानी कि विच जो है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ में यूज होता है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में है तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा कौन सा। इसी तरीके से ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो ये कंजक्शन बन जाएगा और उसका सेंस निकल के आएगा जो या जो की। नेक्स्ट है विच एवर। विच एवर का मीन है जो कुछ भी, ये भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा विच वन। विच वन यानी ये तो बहुत सिंपल है, पता ही होगा आपको कौन सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑल। विच ऑल का मीन क्या है,
विच ऑल का मीन भी यही कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ। विच टाइप ऑफ, जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में आपको कोई सिलेक्शन करना होता है तब हम पूछ सकते हैं किस तरह का, कौन सा टाइप का मैं लूँ, इनमें से किस तरीके का मैं लूँ, तो विच टाइप ऑफ। नेक्स्ट है एट वॉट टाइम, कितने बजे। जब हम टाइम पूछते हैं तो टाइम के लिए हमें ये यूज़ करना होता है एट वॉट टाइम। नेक्स्ट है किस लिए। किस लिए जब आपको यूज़ करना होता है कि ये तुम्हें किस लिए चाहिए, तो आप किस लिए को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला है फॉर वॉट, नेक्स्ट वॉट फॉर। दोनों तरीके से आप पूछ सकते हैं, फॉर वॉट फॉर। तीसरा है फॉर वॉट पर्पज। आपको इनमें से जो बेस्ट लगे आप तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है WHO हु अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका सेंस निकल के आता है कौन, लेकिन यही हु अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इसका सेंस निकल के आता है जो। दूसरा, आप यहाँ पर आगे देखिए, आपको ब्रैकेट में L दिख रहा है। L का मतलब लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव के साथ में हु का यूज होता है। हु के साथ में बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप हु से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आम कौन खाता है, आम कौन खाता है, कौन वहाँ जाता है, यानी कि हु जब भी यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेनी होती है कि एक्शन किसने किया है। ऐसे सेंटेंसेस में हु के साथ कभी भी डू, डज, डिड नहीं आता। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि हु अगर अफर्मेटिव सेंस में है, अगर आपका सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में है कि कौन आता है, कौन जाता है, कौन गाता है, कौन खाता है, इस तरह के सेंटेंस में आपको कभी भी हु के साथ में डू, डज और डिड नहीं कभी भी नहीं लगाना है। लेकिन अगर मैं आपको एक सेंटेंस और बताऊं, हु डिड दिस, हु डिड दिस, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि यहाँ पर डू, डिड, डन, यानी कि डू यहाँ पे जो डिड है उसका सेंस है वर्क के मामले में करने से, कि ये काम किसने किया, ये किसने किया, तो जो किया का सेंस है वो यहाँ पर डिड दे रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्यों में हु के साथ कभी भी डू, डज, डिड नहीं आता है। तो डू, डज, डिड कब आएगा ये भी जान लीजिए। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है, नकारात्मक है, वहां पर आप डू के साथ में नॉट लगा सकते हैं, हु डोंट दिस, इस तरीके से। आगे बात करते हैं हुज की। हुज का मतलब अगर हुज सेंटेंस के शुरुआत में है तो ये क्या सेंस देगा, ये सेंस देगा किसका के सेंस में। लेकिन यही हुज दो सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वहां पर इसका सेंस बनता है जिसका, और ये भी लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स के लिए यूज किया जाता है। एक क्लू मैं आपको और दूंगी कि जब भी जो WH वर्ड WHO से शुरू होता है, O के बाद WHO के बाद ये हुज बन जाए या हुम बन जाए तो ये लिविंग बींग्स के साथ में ही आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अबाउट हुम। अबाउट हुम अगर इंटेरोगेटिव सेंस में है, यानी कि प्रश्नवाचक में है, तो इसका सेंस आएगा किसके बारे में। लेकिन यही अबाउट हुम दो सेंटेंसेस के बीच में है, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, वहां इसका सेंस आ जाता है जिसके बारे में। आगे देखते हैं बाय हुम। बाय हुम का मतलब क्वेश्चन में किसके द्वारा, और वही कंजक्शन जब बन जाएगा तो इसका सेंस निकलेगा जिसके द्वारा। यानी कि जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो इसका सेंस बनेगा किसके द्वारा, और जब आप आंसर दोगे तो इसका सेंस बनेगा जिसके द्वारा। नेक्स्ट है टुवर्ड्स हुम। टुवर्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ, और कंजक्शन में जिसकी तरफ। अब बात करते हैं हाउ की। हाउ जब इंटेरोगेटिव सेंस में आएगा, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में बैठा होगा, तो इसका मतलब होता है कैसे। लेकिन हाउ भी कंजक्शन बनता है जब दो सेंटेंसेस के बीच में आता है, तो वहां पर इसका सेंस जैसे के रूप में आ जाएगा। कंफ्यूज आपको ये हो सकता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे ये कंजक्शन है या ये इंटेरोगेटिव सेंस है। मैं दोबारा बताती हूँ कि जब भी WH टाइप का वर्ड सेंटेंस के बिगनिंग में या स्टार्टिंग में हो,
तो समझ जाइए कि ये WH वर्ड आपका इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंस में है। लेकिन यही WH वर्ड दो सेंटेंसेस के बीच में बैठा हुआ है, तो वहां पर ये WH वर्ड कंजक्शन है, वहां पर ये प्रश्नवाचक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मच और हाउ मैनी, इन दोनों को एक साथ में ही देख लेते हैं। हाउ मच कब इस्तेमाल होगा और हाउ मैनी कब इस्तेमाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इनका यूज किया जाता है। हाउ मच, ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ में हाउ मच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पानी, क्या आप बोल सकते हैं एक पानी देना, दो पानी देना, तीन पानी देना? बिल्कुल आप नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ऐसी चीजें जिसे हम गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, वहां हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात यहाँ आपको बताऊंगी, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टार्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, हाउ मच या हाउ मैनी? बहुत से मेंबर्स हाउ मच भर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। कैसे, इसको मैं बताती हूँ। आसमान में स्टार्स बहुत सारे हैं, डेफिनेटली वी कैन नॉट काउंट देम, लेकिन उनमें से हम काउंट क्या नहीं कर सकते, हम सबको एक साथ काउंट करके नहीं बता सकते, लेकिन हम ये तो बता सकते ना कि ये देखो 1 2 3, यानी कि उनकी गिनती करना शुरू कर सकते हैं ना हम। वापस एक बार इसको और क्लियर करती हूँ। पानी को हम 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी काउंट नहीं कर सकते, उसको लीटर में ही आपको बताना होता है। लेकिन हम स्टार्स को देख के काउंट करना, गिनती शुरू कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, स्टार्स को आप हाउ मैनी में यूज करेंगे। नेक्स्ट, हेयर, बालों के लिए क्या यूज करना चाहिए, हाउ मच या हाउ मैनी? ये भी बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बालों के लिए भी हाउ मैनी ही इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, वो मैं बताती हूँ। दिमाग में आपके जरूर आएगा बाल कैसे काउंट कर सकते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, ये सर के 4 बाल भी उड़ जाएंगे एक दिन। समझ में आया? सर के 4 बाल, इसका मतलब हम बालों को काउंट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का सेंस इंटेरोगेटिव सेंस में आता है अक्सर, लेकिन यही हाउ ऑफन जब सेंटेंसेस के बीच में आ जाएगा तो इसका मतलब निकल के आएगा कब कब। हाउ फार, जब किसी दूरी की बात की जाती है, कितना दूर, ये कितना दूर है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप शुरू करेंगे हाउ फार से, यानी कि स्कूल कितनी दूर है, तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा हाउ फार, हाउ फार इज द स्कूल। नेक्स्ट, हाउ गुड, हाउ गुड मीन कितना अच्छा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ की, कि हाउ का इस्तेमाल किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। कितना लंबा, कितना बड़ा, कितना जल्दी, तो हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड आर यू, कई बार हम पूछते हैं। हाउ सून, कितनी जल्दी। हाउ क्यूट, हम ये भी बोल सकते हैं कितना प्यारा, हाउ क्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटिल व्हेन की। अंटिल व्हेन जब इंटेरोगेटिव सेंस में होगा तो यहाँ पर इसका सेंस निकल के आ जाता है कब तक, क्योंकि आपको पता है व्हेन को क्या बोलते हैं, व्हेन को हिंदी में बोलते हैं कब, और अंटिल के लिए यूज किया जाता है तक, तो इसका सेंस निकल के आएगा अंटिल व्हेन। लेकिन यही अंटिल व्हेन अगर हम सेंटेंस के बीच में लिखते हैं तो इसका सेंस जब तक के रूप में आता है। हाउ एवर का मीन निकल के आता है जैसे भी, फिर भी, ये कंजक्शन का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम का सेंस निकल के आएगा किसे, जिसे, किसको, जिसको। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो सेंस क्या निकल के आएगा, किसे और किसको। लेकिन होम को हम सेंटेंसेस के बीच में लिख दें तो सेंस निकल के आएगा जिसे और जिसको। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो वर्ड WHO है तो हु या हुम हमेशा लिविंग बीइंग्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो कहां से, और ये सेंटेंस के बीच में है तो जहां से। सिंस व्हेन का मीन होता है कब से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है निश्चित समय। जब हमने टेंस किए थे तो वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से फॉर और सिंस का यूज बताया था। सिंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए
तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 2 बजे से 3 बजे से, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है, यानी कि आपको फिक्स टाइम बताना हो तो आपको सिंस व्हेन का यूज करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग और फ्रॉम व्हेन दोनों के लिए आप कब से का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था फॉर का इस्तेमाल या फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल आप कब करोगे, जब आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 घंटे से, 4 घंटे से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, है ना, 2 महीनों से, यानी कि 2 महीनों से। हमें ये नहीं पता वो महीने कौन से हैं, जनवरी फरवरी, ये नहीं पता, बस वो 2 महीने अवधि। तो अवधि बताने के लिए या कितनी, ये हम पूछते हैं भाई कितना टाइम हो गया इसको, ये कब से पढ़ रहा है, तो कब से 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ऐसे सेंस में हमें फॉर हाउ लॉन्ग बताना होता है। मैं फिर कह देती हूँ कि ये वाली स्लाइड, ये वाला वीडियो हमारा केवल इंट्रोडक्शन के लिए है, इसीलिए अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इनके सेंस को समझना है, इसके अर्थ को समझना है। सेंटेंस के लिए हम अलग से नया वीडियो लेकर के आएंगे, उस पर हम इन सभी का सेंटेंस बनाएंगे और तब वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इनको लर्न करना, इनको समझना है कि ये क्या होते हैं, इनका मीन क्या क्या होता है और हमारा क्वेश्चन हम किस किस तरीके से पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं विद हुम की। विद हुम किसके साथ, जिसके साथ। विद हुम अगर आप क्वेश्चन के साथ में यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इसका मतलब निकल के आएगा किसके साथ, और ये विद हुम जब 2 सेंटेंसेस के बीच में आएगा तो कंजक्शन बन जाता है और इसका मीन निकल के आता है जिसके साथ। और वही बात यहाँ पे WHO है, तो ये लिविंग बींग्स के लिए काम आएगा। फॉर हुम किसके लिए, जिसके लिए। विदाउट हुम किसके बिना, जिसके बिना। जहां जहां आपको जिसके जिसके या ज शब्द दिख रहा है वो कंजक्शन है। मैं फिर बता देती हूँ। आगे बात करते हैं हु एवर। हु एवर जो कोई भी, जो कोई भी, ये भी कंजक्शन है। वॉट देन का मीन तो क्या, तो क्या। ये सारे वर्ड्स, ये सब कंजक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वॉट सॉर्ट ऑफ, ये इंटेरोगेटिव है, किस तरह का। और एक वर्ड और लिखा हुआ है वेंस। वेंस का मतलब होता है कहां से, जहां से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और इनको लर्न कीजिए। मैं आपसे फिर मेरे नए वीडियो में मिलूंगी जहां हम इन सभी वर्ड्स को सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे। थैंक्स वंस अगेन।